स्वागत है आपका एनीमे डिकोडेड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पंच मैन सीज़न 2 का एपिसोड 1। और वन पंच मैन अगर आप भी देखते हो और अगर आपको एक्सप्लेनेशन उसका चाहिए हर एक एपिसोड का, तो आपको वो इस चैनल पे मिल जाएगा। आज का ये जो होने वाला है वो होने वाला है फर्स्ट एपिसोड ऑफ वन पंच मैन सीज़न 2। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से एक इंट्रो के साथ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें साइतामा और जीनोस दिखाए जाते हैं, जो कि बात कर रहे होते हैं कि क्या क्या शॉपिंग में बाकी रह गया है। और तभी साइतामा को दिखाई देता है किंग का एक्शन फिगर। उस एक्शन फिगर को देखते हुए साइतामा बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता होगा जब तुम्हारा ओन एक्शन फिगर बनता है, और ये सब तभी होता है जब तुम पॉपुलर होते हो। साइतामा की ये बातें सुनकर जीनोस तुरंत बोलता है कि मैं टॉय कंपनी को फ़ोन लगाता हूँ, पर तभी साइतामा बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं अभी। और साइड में हमें दिखाया जाता है कि कोई तो बंदा चल रहा है, और तभी एक लड़की बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। और तब हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने, उन सब के सामने एक ग्रीन कलर का एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है, जो कि अपने आप को ट्रंक स्ट्रेचर का नाम देता है और कहता है कि मुझे रेप्टाइल्स इतनी पसंद है कि मैं खुद एक रेप्टाइल बन गया। और तभी वो उस लड़की पे अटैक करने के लिए अपनी जीप को उसकी तरफ फेंकता है, और तभी हमारा जो किंग है वो आ जाता है सामने। और किंग को देखने के बाद वो टंग स्ट्रेचर जो होता है वो बोलता है कि ये कहाँ से टपक पड़ा। और उसको देखने के बाद टंग स्ट्रेचर की हवाइयाँ उड़ जाती है, और वो बोलता है कि ये कोई साधारण इंसान मुझे तो नहीं लगता। और वो उसे डर के माफ़ी मांगने लगता है। ये सब देखने के बाद वहाँ जमे हुए लोग बोलते हैं कि किंग उसे सबक सिखाओ, जितना हो सके उसको मारो और हमें इंसाफ दिलाओ। ऐसा बोलते हुए किंग अपने मन में विचार करता है कि मैं इससे तंग आ चुका हूँ, मुझे हीरो बनने में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है। और वो कंटिन्यूसली माफ़ी मांगता रहता है सामने वाला मॉन्स्टर। और इतने में ही हमें ये दिखाया जाता है कि किंग अपनी एक फेवरेट गेम खरीदता है एक स्टोर से, और उसके बाद बोलता है कि अपनी फेवरेट गेम को खेलने से बढ़िया मज़ा किसी भी चीज़ में नहीं है। और इसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि साइतामा और जीनोस उसे देख रहे होते हैं और बोलते हैं। साइतामा के पूछने पर जीनोस बताता है कि ये किंग है, जो कि एस क्लास हीरो है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है। और तभी एक लड़की फिर से चिल्लाती है यहाँ एक मॉन्स्टर है। और वो मॉन्स्टर के सामने किंग जाके खड़ा हो जाता है, और किंग जाके सबसे पहले उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है। वो मॉन्स्टर उसे तुरंत आइडेंटिफाई करके बोलता है कि तुम ही किंग हो, क्लास एस। तो फिर किंग बोलता है कि तुम्हें अगर पता है कि क्लास एस का हीरो तुम्हारे सामने खड़ा है, तो क्या तुम फिर भी उससे लड़ना चाहोगे। इतने में पीछे से साइतामा और जीनोस गॉसिप कर रहे होते हैं कि ये इतना बड़ा मॉन्स्टर है, इसे किंग कैसे हरा पाएगा। और तभी हमें पीछे से दिखाया जाता है कि किंग जो है वो वॉशरूम गया हुआ है, और वॉशरूम में किंग सबसे ज़्यादा डरा हुआ रहता है। और उसे अपना पास्ट याद आता है कि जब भी वो किसी भी हीरो के सामने जाता था, यानी कि मॉन्स्टर के सामने जाता था, तो उसे कोई और मार चुका होता था, पर किंग के सामने रहते हुए सभी ये समझते थे कि किंग ने ही उस मॉन्स्टर को मारा है। और ये सोच के किंग की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है वॉशरूम में। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर की आहट सुनाई देने से फिर से एक बार किंग डर के अपने घर की तरफ भागने लग जाता है, और उसको पता चलता है कि जीनोस फाइट ले रहा है उस मॉन्स्टर से। और साइतामा उसे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, और फिर जीनोस उसे मना कर देता है, और फिर साइतामा अपने घर के लिए निकल लेता है। और इस साइड हमें दिखाया जाता है कि किंग जो है वो घर पे पहुंच चुका है, और अपनी गेम का बटन जो है वो स्टार्ट कर दिया है उसने, और उसको इस काम में ज़्यादा मज़ा आता है, हीरो बनने से अच्छा है ऐसा वो सोचता है। उस गेम में निकनेम डालते हुए वो पूछता है कि मैं अपना गेम नेम क्या रखूं। तभी साइतामा पीछे से बोलता है किंग क्यों नहीं रखते थे। और ये देख के किंग बहुत शॉक हो जाता है कि ये घर में कैसे आया। वो उससे पूछता है तुम कैसे आए मेरे घर में, वो भी बिना पूछे। साइतामा उसे जवाब देता है कि मैं गैलरी से आया हूँ। और फिर किंग को याद आता है ये तो वही बंदा है जिसे हमने हीरो एसोसिएशन मीटिंग में देखा था। और फिर साइतामा उसे बोलता है तुम ये गेम खरीद के क्यों नहीं लाए, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी है और ये हम खेल सकते हैं। और फिर तभी किंग को याद आता है कि मुझे ये गेम नहीं लेना था, मैं गलती से ये गेम लेके आ गया जो लड़कियों का है। और उतने में हमें दिखाया जाता है कि जीनोस फाइट ले चुका है उस रोबोट वाले मॉन्स्टर से, और उसे हरा भी चुका है। साइतामा किंग से पूछता है कि तुम घर पे बैठ के क्या कर रहे हो, वहाँ पे वो रोबोट मॉन्स्टर तहलका मचा रहा है, और क्या तुम भी
तंग आ चुके हो मॉन्स्टर से फाइट करते हुए, मुझे जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। ऐसा साइतामा किंग से पूछता है। तब किंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि वो क्या उसे जवाब दे। और तभी साइतामा कहता है कि यहाँ पे और एक मॉन्स्टर आ चुका है, तो मैं घर पे निकल जाता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है सब्जी बनानी। और तभी एक बड़ा सा क्रो जो है वो हिट करता है सीधा किंग के घर पे। और ये देख के किंग बहुत ही ज़्यादा भीगी बिल्ली की तरह डर जाता है और पसीना पसीना हो जाता है उसका। मन ही मन में किंग अपने आप से बोलता है कि जिसको सभी लोग हीरो समझते हैं और क्लास एस का सुपर हीरो समझते हैं, वो असल में किसी काम का नहीं है। और अपने मन ही मन में वो बोल रहा होता है ये सब। और तभी एक पंच में साइतामा उस बड़े से क्रो को गिरा देता है। और ये देख के जो अपना किंग होता है वो उसकी रियल स्टोरी उसे बताता है। और उसको ये भी याद आता है कि साइतामा और कोई नहीं, जबकि उससे पहले जो जिसने बचाया था वो ही है। और ये याद आने के बाद साइतामा को वो अपनी पूरी स्टोरी बता देता है और उसके आँख में आंसू हमें दिखाई देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन बन जाता है। और किंग ने अपनी पैंट गीली कर दी रहती है और उसे देख के साइतामा बोलता है कि ये सब झूठ था और ये क्यों था। तो फिर किंग को ये भी पता चलता है कि मैं सब इसी का क्रेडिट ले रहा था, फाइट साइतामा करता था और उसका क्रेडिट जो था वो किंग ले जाता था। ये हमें इस सीन से पता चलता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम शिफ्ट होते हैं, जिसमें हमें जीनोस ने उस हराए हुए रोबोट का एक टुकड़ा अपने जो साइंटिस्ट के पास लेके जाता है और उसे कहता है कि इसे मेरे अंदर इम्प्लांट कर दो और मुझे इसकी शक्तियाँ चाहिए। जीनोस उस डॉक्टर को बताता है कि मुझे ये कुछ भी करके इसको इम्प्लांट कर दो और मुझे क्लास एस के टॉप 10 में आना है, रैंक टॉप 10 में, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर वो डॉक्टर जो है, साइंटिस्ट नहीं डॉक्टर जो है, वो बोलता है कि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, पर फिर भी मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगा तुम्हारे ऊपर। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन जिसका नाम सिच है वो बताता है कि मैं इस हेडक्वार्टर का हेड हूँ। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम सारे अंडरग्राउंड क्रिमिनल्स को यहाँ पे एक मिशन के लिए बुलाया गया है और यहाँ पे कोई पास्ट क्रिमिनल का हिसाब किताब नहीं होने वाला है। और उतने में एक बंदा बोलता है हम यहाँ से भाग गए तो। और फिर वहाँ पे हमें 3 हीरोज़ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि उस हेड के बॉडीगार्ड्स होते हैं। और इस बॉडीगार्ड को देखने के बाद वो हिच बोलता है कि यहाँ पे कोई हिम्मत नहीं कर सकता मुझे छूने की। पर तभी एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे हमें क्यों बुलाया गया है, मैं तुम्हें बताता हूँ। पास्ट कुछ 3 सालों में बहुत सारे क्रिमिनल बढ़ चुके हैं और हमारा जो मॉन्स्टर्स का जो आने का चांस है वो भी बढ़ चुका है। और इसी कारण तुमने हमें यहाँ पे बुलाया है, राइट, ताकि हम इस चांस को कम कर सके और फिर तुम सबकी रक्षा कर सके। तो ऐसा तुम भूल जाओ मेरे दोस्त, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहता। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है एक लेडी को जिसका नाम होता है लेडी ब्लिज़ार्ड। और वो अब तक की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक्ड इवेंट में काम कर चुकी है। वो भी साइतामा के पीछे पड़ी हुई है। और इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी और उसके 2 बॉडीगार्ड्स साइतामा को ढूंढने निकल जाते हैं। और दूसरी साइड में हमें दिखाया जाता है कि सुपर सोनिक भी ये बोलता है कि उससे मेरे से पंगा लेना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। और ये दोनों भी साइतामा के पीछे पड़ जाते हैं, ये हमें लास्ट में पता चलता है। और दूसरी साइड पे किंग और साइतामा आराम से मज़े से गेम एंजॉय कर रहे होते हैं। गेम खेलते खेलते गुस्से में साइतामा कंट्रोलर ही तोड़ देता है गेम का। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो था, तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना और नेक्स्ट टाइम मैं इसे इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।